हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीईटी ग्रुप सी की 29,000 पदों पर जो वैकेंसियां हैं, अभी उनका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है और रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग कब तक होगी ये भी अभी पेज जो है अटका हुआ है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो केस लगा था पॉलिसी को लेकर, उससे अच्छी खबर आ रही है बहुत सारे बच्चों के लिए कि यहां पे जो केस था वो डिसमिस हो चुका है। तो ऐसे में जो 29,000 भर्तियां जो अटकी हुई हैं कोर्ट केस की वजह से, उन भर्तियों को पूरा करने का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो गया है। तो क्या है पूरी अपडेट, क्या अभी कोई खेल बाकी है या सच में आपको रिजल्ट और ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं स्टेटस क्या है। तो यहां पे दोस्तों, कल जो एचएससी के चेयरमैन साहब हैं हिम्मत सिंह, उन्होंने एक कमेंट किया था। यहां पे आप देखेंगे कि सीईटी पॉलिसी के खंड 9 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह दे रखा है के माध्यम से चुनौती दी से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। ठीक है, तो अब ये बताया गया कि अब जो भर्तियां हैं वो पूर्णतः मतलब पॉलिसी को सही मांगा है, मतलब माना है, और अब ये भर्ती प्रक्रिया जो है जारी रख सकता है आयोग। ये बात इन्होंने कही है। इसमें इन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि इतनी तारीख तक हम रिजल्ट दे देंगे या इतनी तारीख तक ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। इन्होंने सिर्फ ये अपडेट दी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो केस था वो डिसमिस हो चुका है। आइए पहले ध्यान से देखिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहां पे आज वही चीज न्यूज़पेपर में आ गई कि भैया भर्तियों में 4 गुना उम्मीदवार बुलाने पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। 29,000 पदों पर भर्तियों का जो रास्ता वो बिल्कुल साफ हो चुका है, ये आप जानते हैं। तो वही घिसी पीट बात इन्होंने कॉपी पेस्ट यहां पे कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो केस है वो डिसमिस नहीं हुआ दोस्तों, वो केस आपका विड्रॉ हुआ। ठीक है, यहां पे आप देखिए दोस्तों, डिसमिस एज विड्रॉ। तो जो पार्टी थी उन्होंने यहां पे केस को वापस लिया है, विड्रॉ किया है दोस्तों। यानी केस अभी कंटिन्यू रह सकता है, अगर ये पार्टी चाहे तो दोबारा से अपील करके इसी केस को, जैसे फाइल होती है पुलिस की, कोई केस होता है, मान लीजिए भैया 10-20 साल हो गई, तो जो फाइल है वो बंद कर दी जाती है, यानी केस एक प्रकार से डिसमिस। लेकिन वो फाइल बंद हुई है, केस डिसमिस नहीं होता। कोई भी अगर भविष्य में चाहे उस केस से रिलेटेड कोई पर्सन है तो अपील देके और उस केस को दोबारा से ओपन करने के लिए कहा जा सकता है। तो वही सेम चीज यहां पे है, अभी ये पूरी तरह से डिसमिस नहीं हुआ है। और दोस्तों, एक बात और भी है यहां पे कि रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेकर इन्होंने खाली ये कहा है कि भैया रास्ता भी साफ हुआ है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप जानते हैं कि जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं, ठीक है, पूर्व सीएम साहब से पूछा कि इनको रिजल्ट और ज्वाइनिंग कब देंगे 25,000 29,000 को, तो उन्होंने इस सवाल को ही स्किप कर दिया। दूसरा, आज अपडेट आ रही है कि जो कुछ कांग्रेसी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि सीईटी भर्तियों को हम दोबारा करवाएंगे। ठीक है, इस सीईटी को कैंसिल करके दोबारा सीईटी के तहत भर्तियां होंगी, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। ठीक है, हालांकि उनको कोई इतना ऑथेंटिक मानता नहीं है कि ये जो कहते हैं वो सही है कि गलत है, लेकिन उन्होंने बयान दिया है। और दोस्तों, एक चीज मैं और जानता हूं कि इतने बड़े जो नेता होते हैं, जो पार्टी के मेन लाइन के जो मेन नेता होते हैं, अगर वो इस प्रकार की बयानबाजी देते हैं तो पार्टी लाइन से बाहर तो नहीं हो सकती। ठीक है, कोई ऐसे कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता अगर वो बयानबाजी करता है तब तो हम ये बात मान ले कि भैया इसको कुछ नहीं पता। लेकिन एक बहुत बड़ा नेता जो केंद्रीय राजनीति में भी सक्रिय रहता है, वो अगर इस प्रकार का बयान दे रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर की ही ये बातें होंगी जो बाहर निकल के आ रही हैं। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि रिजल्ट और ज्वाइनिंग बेशक आपको मिलेगी, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे पार्टी किसी भी पार्टी की सरकार बने, चाहे पक्ष की बने जो अभी वर्तमान में उसकी बने, या फिर किसी दूसरी पार्टी की बने, आपको रिजल्ट और ज्वाइनिंग के लिए दोस्तों संघर्ष करना पड़ेगा। इतनी जल्दी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी जिस प्रकार से बयानबाजी देते हैं कि हम सरकार बनते ही, भैया सरकार बनते ही ज्वाइनिंग दे दोगे। अभी पिछले 5 साल आपकी तो सरकार थी, 2022 से आपकी सरकार थी। ठीक है, तब तो कोर्ट केस के चक्कर में कभी तुम्हारा एजी नहीं जा रहा, कभी एजी बीमार है, कभी हमने पक्ष नहीं रखा है, हमने कोई तर्क फाइल नहीं किया है। ठीक है, तो बच्चों को घुमाया किसने? क्या विपक्ष ने घुमाया है क्या? नहीं ना। तो जो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते, सरकार तो आपकी बनी हुई थी ना अभी तक। तो 2022 में आपने सीट लिया, एक सीट पूरी करके
अगला सीटी आप करवा देते तो बच्चे खुश हो जाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिछली हरियाणा पुलिस में शामिल नहीं हो पाए, एलिजिबल नहीं थे। अब उनकी उम्र हो चुकी है 2022 में, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 12वीं पास की होगी सीटी के बाद। अब उनके 2 साल तो वैसे हो गए और अगला सीटी अभी ये करवा नहीं रहे। और एक और खास बात है कि नई वैकेंसी हरियाणा पुलिस की आ चुकी है, वो भी उसी सीटी के बेस पे होगी। ठीक है, तो नया सीटी जो नए बच्चे हैं जिन्होंने ग्रुप सी एग्जाम नहीं दिया 2022 में, तो क्या वो फिर उनका फायदा क्या है अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा करने का। ठीक है दोस्तों, तो अभी भी बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं, खेल जो है अभी बाकी है दोस्तों। देखते हैं 8 अक्टूबर को किसकी सरकार बनती है, उसी के बाद यह तय हो पाएगा कि सीटी बचेगा या इसको हमेशा के लिए अलविदा कह दिया जाएगा। बाकी आपकी क्या अपडेट है, आपकी क्या मतलब इस चीज के बारे में क्या टिप्पणी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सारी चीजें क्या चल रही हैं। ठीक है, और अगर वास्तव में केस डिसमिस हो चुका है तो ये बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट और ज्वाइनिंग कम से कम, चलो हम ये मान लेते हैं कि चलो भैया सब कुछ सही है, कम से कम इनको ज्वाइनिंग करवा के अगला सीटी करवाओ या और वैकेंसी लिखाओ। एक ही सीटी के बेस पे कितने दिन घुमाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी सोचने वाली बात है ना। जो आपके भाई बहन जो छोटे हैं, जो बाद में जिन्होंने 12वीं पास किया, ग्रेजुएशन पास किया है, जिन्होंने अभी अभी सीटी की क्वालिफिकेशन को अचीव किया है, क्या वो उनका हक नहीं है कि नई वैकेंसी में उनको शामिल किया जाए। तो वो भी एक इश्यू है ना दोस्तों। तो ये चीजें हैं दोस्तों, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी क्या टिप्पणी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।